श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। माघ मास महात्म्य का 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदस्य पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वैसे, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को इसमें निमृत अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, यह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में कौन कैसे किया, सो आप बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैसे सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुबन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपस्वी ब्राह्मण समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, नित्यमान, निध्यास्थीन और गुणत्याग के चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई इच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और जैसा कोई भी कपड़ा देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्मा के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निंदा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते और मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्यांतर के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों से आंसू भरकर उनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहो भाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए हैं, सनात हुआ। मेरा माता पिता, मेरी पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन हैं जो आज मैंने हरि के दर्शन आपके दर्शन किए। जो ही वैसे इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर पर विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्यों, मनुष्यों में ब्रह्मा, विद्वान में पुण्यात्मा और पुण्यात्मा में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था, सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्ति कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। तो सूच ऐसे वाक्य सुनकर उससे प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़ा लिया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 योगदान का फल प्राप्त करता है। माघ मास महात्म्य का 13वां अध्याय समाप्त। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे।